हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण सेट दोस्तों सेट नंबर 1 के महत्वपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों। या फिजिक्स का सेट 1 है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने फिजिक्स का दोस्तों 1 से लेकर के दोस्तों 22 चैप्टर तक के दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट भी बनाया दोस्तों। इसलिए मैंने दोस्तों सेट 1 आज से दोस्तों स्टार्ट किया था दोस्तों फिजिक्स का। ठीक है दोस्तों, इसमें 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया गया। 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों आपको पहले से कितने आंसर पता थे। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। प्ले लिस्ट भी चेक कर लेना है दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यह सेट में मेरा दोस्तों फिजिक्स का 1 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों सेट आते रहेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा है कि प्रत्यवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात होता है दोस्तों। यह कितना अनुपात होता है दोस्तों, यह क्वेश्चन में पहले से आंसर करा चुका था। ठीक है, चैप्टर वाइज में तो बतला सकते हो दोस्तों। फर्स्ट का सभी लोग दोस्तों आंसर बतलाना। प्रत्यवर्ती धारा महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल के अनुपात का दोस्तों कितना होता है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हो √2 होता है। क्यों दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। प्रत्यवर्ती धारा और महत्तम मान और वर्ग माध्य का मूल के अनुपात होता है। मूल के अनुपात दोस्तों पूछा है तो √2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। आप सब लोग दोस्तों चैट में आंसर देना, साथ में दोस्तों वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों और भी बंदे को लाभ हो सके। चलिए निकल दोस्तों है। निकल क्या पाती चुंबकीय के अनुचुंबकीय के लौ चुंबकीय के नाम हो जाएंगे दोस्तों। पहले से भी इसका आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, तो बतला सकते हो क्या हो जाएंगे राइट आंसर। तो निकल जो होता है दोस्तों, निकल होता है वो लौ चुंबकीय होता है दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन है जो मैं पहले से भी आंसर करा चुका था दोस्तों। अगर चैप्टर बाद पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों तो बिल्कुल बतला सकते हो सभी क्वेश्चन का। तो निकल है दोस्तों वो लौ चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। सेकंड का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर से हो जाएंगे लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस का ऊपरी भाग काला कर देने पर, किसी उत्तल लेंस का दोस्तों जो ऊपरी भाग होता है वो काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है दोस्तों। जो किसी उत्तल लेंस का जो दोस्तों जो ऊपरी भाग होता है वो काला कर दिया जाता है दोस्तों। तो उससे दोस्तों जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कि काम तीव्रता वाला बनता है, कि नान हो जाएंगे दोस्तों। बतला सकते हो राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, काम तीव्रता वाला बनता है। क्यों, तो किसी उत्तल लेंस का ऊपरी भाग आधा भाग काला कर देते हैं तो उसके द्वारा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वो काम तीव्रता का बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो होंगे दोस्तों, काम तीव्रता का बनता है दोस्तों जब उसके आधा भाग को काला कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों कि एक अवतल इसको पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। एक अवतल इसको दोस्तों जब पानी में डुबोया जाता है, क्या जब एक अवतल इसको पानी में डुबाने पर यह हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है, काम अभिसारी हो जाता है कि ज्यादा अभिसारी हो जाता है, कि काम अपसारी हो जाता है, कि ज्यादा अपसारी होता है। तो बतलाइए दोस्तों, सब लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो एक अवतल इसको पानी में डुबाने पर वो दोस्तों किस तरह हो जाता है, तो काम अपसारी हो जाता है दोस्तों। जिसे हम दोस्तों अपसारी लेंस को दोस्तों अवतल लेंस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर दोस्तों काम अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम अपसारी हो जाएगा दोस्तों। काम एक अवतल लेंस को दोस्तों अवतल को पानी में डुबाने पर दोस्तों वह काम अपसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो काम अपसारी हो जाएगा। अपसारी दोस्तों ध्यान रखना, अपसारी। चलिए 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। चलिए इसका भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, बतला सकते हो क्या देंगे राइट आंसर। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है दोस्तों, जब प्रकाश होता है दोस्तों वो कांच में प्रवेश करता है तो इसका जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई होगी, इसकी तरंग की दोस्तों जो लंबाई होगी, इसकी तरंग की किसकी, तो प्रकाश दोस्तों जब कांच में प्रवेश करता है उसके तरंग की जो लंबाई होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है कि अपवर्तित आता है। यहाँ पर नान ऑफ दिस होंगे दोस्तों। बतला सकते हो राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है दोस्तों तो इसका जो तरंग लंबाई होता है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर से दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, क्या होंगे, घट जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो में से एक है। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन के लिए नाले की लंबाई होती है। इसका भी आंसर दोस्तों करा चुका हूं दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर करा चुका हूं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ चैप्टर वाइज मैंने दोस्तों अध्ययन करा दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग देखोगे जाकर के। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई पूछा, क्षमता पूछेगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर लंबाई पूछा है। तो लंबाई दोस्तों जब भी पूछेगा समान
संयोजन खगोलीय दूरबीन की, तो F0, ठीक है दोस्तों, F0 प्लस F ही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों FO प्लस F ही हो जाएंगे, ठीक है। तो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों किसके लिए था, समान संयोजन खगोलीय दूरबीन के लिए, खगोलीय दूरबीन के लिए नाली की जो लंबाई होती है दोस्तों वो F वो प्लस F ही हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए इसका भी आंसर करा चुका। तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब दोस्तों हम तरंग की लंबाई बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक दोस्तों घट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नहीं इसका ऑप्शन होगा, नहीं ऑप्शन से, नहीं दोस्तों ऑप्शन डी होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो घट जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का राय कहता है दोस्तों कि एफ नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वास्तु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान से, एफ नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस किसका दोस्तों, अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वास्तु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी दोस्तों वो कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन दोस्तों दिया है, बतला सकते हो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। तो सभी लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 फोकस, यानी दोस्तों 4F के बराबर होगा दोस्तों। क्यों, तो एफ नभ्यांतर दोस्तों अभिसारी लेंस, क्या बोल रहा है, अभिसारी लेंस दोस्तों यानी कि उत्तल लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वास्तु के बीच की न्यूनतम जो दोस्तों दूरी होगी वो 4F के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है दोस्तों कि एक द्विउत्तल लेंस किसी वास्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वास्तु रखा गया हो। जब दोस्तों एक द्विउत्तल लेंस है दोस्तों किसी वास्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, किस कंडीशन में। दोस्तों ऑप्शन में दिया लेंस एवं फोकस के बीच में, कि लेंस के फोकस में, कि दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है फोकस एफ और फोकस के दुगुने 2F के बीच में, कि अनंत पर। तो सभी लोग दोस्तों इसका राइट आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों जब उत्तल लेंस होता है वो किसी वास्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वास्तु रखा गया लेंस के फोकस पर, सॉरी लेंस के फोकस पर नहीं दोस्तों, लेंस तथा एवं फोकस के बीच होगा, लेंस एवं फोकस के बीच होगा, तभी आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। आप इन दोस्तों सोचो कि एक द्विउत्तल लेंस है, ठीक है दोस्तों, किसी वास्तु का आभासी प्रतिबिंब तभी ना बना सकता है जब लेंस एवं फोकस के बीच होगा, तभी ऐसा होगा दोस्तों। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा दोस्तों, लेंस एवं फोकस के बीच होगा तभी ऐसा दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसका भी सभी लोग दोस्तों आंसर बतला सकते हो। कैथोड किरणें होती है, तो दोस्तों जो कैथोड किरणें होती है दोस्तों वो कैसी होती है, बतला सकते हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने दोस्तों बतलाया था कैथोड किरणें होती है वो ऋण अभिष्ट होती है दोस्तों, क्या होती है, ऋण अभिष्ट कण होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि राइट आंसर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, लेकिन मैं बतला सकता हूँ ऋण अभिष्ट कण होगा दोस्तों। कैथोड किरणें जो होती है वो ऋण अभिष्ट कण होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप दोस्तों, आप लोग दोस्तों लिख लेना, इसका भी पहले से आंसर करा चुका था। कैथोड किरणें ऋण अभिष्ट कण होते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऋण अभिष्ट कण, जो कि दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया, जिससे दोस्तों आप याद रखना, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों होता है वो मापता है, क्या मापता है दोस्तों बतला सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों वो हमारा धारा मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, धारा मापता है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम में भी दोस्तों और इससे पहले के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किसे मापता है, तो ऊर्जा दोस्तों विद्युत धारा को मापता है, दोस्तों कह सकते हो धारा को मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से पूछ सकता है बराबर वाट, तो किसको मापेगा दोस्तों, तो धारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों, क्या होंगे ऑप्शन नंबर से होंगे धारा को। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का दोस्तों है अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से 19% क्वेश्चन जिसका मैं आंसर करा चुका हूँ दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है। तो प्लीज मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों, ऑल चैप्टर का मैंने बना दिया है दोस्तों, तो प्लीज जाकर अध्ययन कीजिएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। चलिए प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होगा दोस्तों, अगर रेगुलर पढ़ते हो मेरे क्लास से तो बिल्कुल बतला सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका सभी का आंसर करा चुका हूँ। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होती है, प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है वो ml स्क्वायर दोस्तों, ml स्क्वायर टी के पावर -1 होती है दोस्तों। टी इनवर्स मत करना दोस्तों, टी के पावर -1 बोलना, या फिजिक्स में दोस्तों टी के पावर -1 बोला जाता है, टी इनवर्स नहीं बोला जाता है। तो क्या रखना दोस्तों, ml स्क्वायर टी के पावर -2, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों, यह प्लांक स्थिरांक की बीमा होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों करा चुका हूं तो बतला सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है दोस्तों। तो रेगुलर दोस्तों स्टूडेंट हो तो बिल्कुल बतला सकते हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सभी लोग बतला सकते हो दोस्तों। ज्यादातर दोस्तों छात्र होते हैं रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है। तो बतला सकते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को व्याख्या को माना जाता है तो कौन माना जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को दोस्तों कौन माना जाता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। क्या तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की व्याख्या में दोस्तों जो प्रकाश को माना जाता है वो कौन माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एकदम बिल्कुल भाई दोस्तों आप 35 में 35 करना चाहते हो दोस्तों बिल्कुल इस चैनल से बने रहना दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। मैं फिजिक्स के दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केमिस्ट्री का दोस्तों सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट जितना भी हो सके दोस्तों उन सभी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ में प्लेलिस्ट में भी अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। और उसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसने दोस्तों है जो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। क्या क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो दोस्तों कौन है दोस्तों जो वैज्ञानिक जो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए ऑप्शन में दिया रहा था फोर्ड, ऑप्शन बी में दिया है बोर, ऑप्शन सी में दिया है डाल्टन, ऑप्शन बी प्लांक। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो प्लांक ने किया था। किसने दोस्तों प्लांक ने क्या प्रतिपादन किया था क्वांटम सिद्धांत का। राइट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। क्या होंगे प्लांक ने दोस्तों क्या सिद्ध किया था, प्रतिपादन किया था तो क्वांटम सिद्धांत, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया प्लांक ने किया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है दोस्तों। इसका भी आंसर कर चुका हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी दोस्तों जो पराबैंगनी में पड़ती है दोस्तों, कौन सी पराबैंगनी में पड़ती है बतला सकते हो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया लाइम्बा से बामा श्रेणी के पास से चंद्र श्रेणी की फूड श्रेणी। तो ध्यान रखना दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी होती है दोस्तों पराबैंगनी में पड़ती है, जो पराबैंगनी में पड़ती है वो लाइमान श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होती है दोस्तों लाइमान श्रेणी जो होती है दोस्तों सब्जेक्ट क्वेश्चन होता है बिल्कुल दोस्तों समझ जाओगे। यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों लाइमान श्रेणी। हम दोस्तों वादा करें दोस्तों की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों जितना मॉडल सेट आपको दोस्तों करा सको दोस्तों, ताकि आपका मनोबल बढ़ सकेगा दोस्तों। 42 में दोस्तों 35 कर लो तो दोस्तों तो बिल्कुल 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोस्तों। तो बिल्कुल 35 में दोस्तों आसानी से दम ला करके तहलका मचा सकते हो दोस्तों। तो चैनल पर दोस्तों लास्ट तक बने रहना दोस्तों, वीडियो को भी लास्ट तक देखना, तभी दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल दम गादा फाड़ रिजल्ट लेना। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या जो हो जाएंगे लाइमा से हो जाएंगे दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो पराबैंगनी में पड़ती है। चलिए 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है। कौन सा दोस्तों कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है, कौन सा दोस्तों ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण रखता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देगा अल्फा के ने, ऑप्शन बी में बीटा के ने, ऑप्शन गामा के ने कि नॉन ऑफ दिस। तो सभी लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिए, तुम बिल्कुल बता सकते हो कि इसका सभी सारा दोस्तों क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन दोस्तों इसका सभी का आंसर करा चुका हूं दोस्तों। रेगुलर क्लास कर रहे हो तो बिल्कुल बतला सकते हो। गामा के ने बिल्कुल राइट जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो होंगे। जो तो विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है तो हमारा दोस्तों गामा किन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे गामा किन हो जाएंगे दोस्तों, गामा रे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो में से एक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि निम्नांकित में से किसे महत्तम भेदन क्षमता होती है दोस्तों। तो चलिए इसका भी बतला रेगुलर स्टूडेंट बिल्कुल बतला सकते हो। निम्नांकित में से किसे महत्तम भेदन क्षमता होती है, किसकी दोस्तों तो महत्तम भेदन क्षमता होती है। तो ध्यान रखना महत्तम भेदन जो क्षमता तो वो गामा की होती है दोस्तों। आप दोस्तों क्लास 12 में जहाँ दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे दोस्तों जो महत्तम भेदन क्षमता तो जो गामा की की होता है, किसकी होता है गामा की की होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो में से जो एक है दोस्तों जिसको दोस्तों महत्तम भेदन क्षमता तो वो गामा की होती है दोस्तों। इन सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट की एक क्वेश्चन था दोस्तों जो है 22 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को दोस्तों याद कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों मिस मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को याद करते जाइएगा दोस्तों। अगर वीडियो को लास्ट तक देखो तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद होंगे। चलिए पी टाइप के आधे चारा का मुख्य धारा होते हैं दोस्तों, एक एन टाइप होता है एक पी टाइप होता है दोस्तों। तो पी टाइप के लिए पहले मैं बतलाऊंगा दोस्तों। तो पी टाइप के लिए आधे चालक जो मुख्य धारा भाग होते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दे। चलिए एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि होल छिद्र हो जाएंगे कि फोटोन हो जाएंगे दोस्तों कि फोटोन हो जाएंगे। तो ध्यान रखना पी टाइप के लिए जहाँ दोस्तों पी टाइप के लिए जो आधे चालक का मुख्य धारा भाग होता है वो होल होता है, यानी कि छिद्र होता है दोस्तों। क्या होता है होल होता है या छिद्र होता है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में देगा। अगर एन टाइप का पूछेगा, जी हाँ दोस्तों एन टाइप का पूछेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एन टाइप का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन को माना, एन टाइप का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, लेकिन पी टाइप का पूछ रहा है। क्या टाइप का पूछा है? पी टाइप का पूछा था। होल या छिद्र को मार सकते हो दोस्तों। मेरा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होल हो जाएंगे दोस्तों, छिद्र हो जाएंगे, जो कि दोस्तों पी टाइप के अर्ध चालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। क्या होता है? मुख्य धारा वाहक होते हैं दोस्तों। एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों पी टाइप पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे, होल छिद्र हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का था। क्या कहता दोस्तों? और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक दोस्तों क्या होता है? बतला सकते हो? रेगुलर स्टूडेंट बिल्कुल बतला देंगे। मुझे आशा है प्लस बी बराबर बाई दोस्तों। क्यों? तो और गेट के लिए होता है। क्या? तो और गेट के लिए दोस्तों क्या होता है कंडीशन? तो ए प्लस बी बराबर दोस्तों यहाँ पर सी होता है। जीरो भी रहेगा दोस्तों, तो उसके दोस्तों हैरान नहीं होना। ए प्लस बी बराबर जीरो भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करा? ए प्लस बी बराबर सी दोस्तों दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो ए प्लस बी बराबर दोस्तों भी मान सकते हो सी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ए और का दोस्तों एक विपरीत होता है नॉर गेट। क्या होता है? नॉर गेट होता है दोस्तों। क्या होता है? नॉर गेट। और नॉर गेट के लिए पूछेगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉर गेट के लिए पूछेगा तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार बराबर सी। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए? तो नॉर गेट के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार और गेट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी बराबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दोस्तों क्या तो पैरा बैंगनी में पड़ती है? कौन सी दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी है वो पैरा बैंगनी में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो बतला सकते हो। इसका लगता है दोस्तों आंसर करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 18 तक करा चुका हूँ। जी हाँ, चलिए 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि 19 का भी करा चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है दोस्तों वो ए प्लस बी बराबर सी होता है। चलिए दोस्तों 12 का, चलिए यहाँ पर 20 का दोस्तों बतला सकते हो। इसका क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका जो आंसर दोस्तों बतलाऊंगा दोस्तों, इसका ट्रिक है बतलाऊंगा दोस्तों। यह बहुत ही आसान है, जो निर्धारित तुलनांक। इसका दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बतलाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप निकाल सकते हो दोस्तों। जो 12 का निर्धारित तुल्यांक होता है वो दोस्तों कैसे निकालता है? 6 दिन का 12 3 दिन का 100, ये सब दोस्तों पढ़े होते हैं बिल्कुल दोस्तों। सीएम कितना होता है बिल्कुल दोस्तों इजी में वे में बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे का फ्रेश रखेगा दोस्तों। ऑप्शन बस देंगे क्यों दोस्तों? तो बतलाऊंगा दोस्तों सब्जेक्टिव वीडियो में बतलाऊंगा दोस्तों ये कैसा होता है, बहुत से एग्जाम्पल के साथ बतलाऊंगा दोस्तों। तो आप सब लोग तैयार है ना? 12 का 2000 तुल्यांक जो होता है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट हुआ दोस्तों। कैसे हुआ ये भी बतलाऊंगा दोस्तों। बरसते चैनल को दोस्तों लास्ट तक बने रहना दोस्तों, जब तक एग्जाम आपका समाप्त न हो जाएगा। चलिए दोस्तों टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है दोस्तों, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का प्रयास होता है दोस्तों, परास का उपयोग होता है, वो बतला सकते हो क्या हो जाएंगे? बहुत बार आंसर करा चुका हूं दोस्तों, कई बार इसका आंसर बतला सकते हो। रेगुलर स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ बिल्कुल बतला जाएंगे, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 21 का राइट आंसर 30 से लेकर के दोस्तों सभी लोग जानते हैं 30 से लेकर के 300 तक, लेकिन सभी लोग जानते हैं 30 से लेकर के 300 तक, लेकिन किस में होता है? तो मेगा हर्ट्ज में होता है दोस्तों। क्या? मेगा हर्ट्ज में होता है, यानी कि MHz में होता है। ये सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, मुझे पता है 30 से लेकर के 300 तक टीवी का प्रसारण के लिए आवृत्ति का परास का उपयोग होता है, लेकिन किस में होता है ये पता ही नहीं होता दोस्तों। तो ध्यान रखना मेगा हर्ट्ज में होता है, यानी कि MHz में होता है। अर्थात सर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो दोस्तों पी फैक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युत धुर, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा जा चुका। पी फैक्टर वाले एक विद्युत धुर ई फैक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा दोस्तों। इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों? बतला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। जो पी फैक्टर दोस्तों क्या पूछा? पी फैक्टर, ठीक है दोस्तों, आघूर्ण वाले एक विद्युत दूर यानी कि ई फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ई फैक्टर, ठीक है, ई फैक्टर वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा दोस्तों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप सब लोग जानते हो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो होगा ये वाला दोस्तों बिंदु वाला मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं होगा दोस्तों डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्यों दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से टॉर्क का पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों यहाँ पर जो होगा दोस्तों राइट आंसर दोस्तों वो हमारा क्रॉस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस में हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल भी गलती मत करना, डॉट प्रोडक्ट में गलती हो जाएगा दोस्तों। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में होता है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या जो जवाब हो जाएंगे दोस्तों, पी फैक्टर क्रॉस ई फैक्टर दोस्तों, जो टॉर्क हो जाएगा वो उस पर लगने वाला हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो
वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 17 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। चले इसका मान निकालना दोस्तों, आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 21 श्रेणी में है। तो दोस्तों सभी लोग जानो श्रेणी क्रम में दोस्तों, लेकिन ये कैसे जोड़ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक 1/c डैश बराबर दोस्तों यहाँ पर AC1 प्लस C2 कह सकते हो। इस तरह से दोस्तों जोड़ोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जुड़ जाएगा, यानी कि बेटा 1/6 प्लस 1/6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लघुत्तम लोगे इसका दोस्तों C1 × C2 हो जाएगा दोस्तों लघुत्तम, क्योंकि C1 × C2 यानी कि C डैश बराबर दोस्तों बोल सकते हो। C डैश बराबर क्या बोल सकते हो दोस्तों, तो ध्यान दीजिए C डैश बराबर दोस्तों बोल सकते हो C1 × C2 बता दोस्तों, तो C1 + C2 डैश काट दिया दोस्तों, यानी पलट दिया हूँ। तो C1 यानी कि दोस्तों 6 × 6 हो जाएंगे, ये दोस्तों जो देंगे वो 6 × 6 हो जाएंगे। बटा में दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो 6 + 6 12 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों 6 × 6 हो जाएंगे। बाटा में दोस्तों 6 + 6 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों 36, 6 × 36 यानी कि दोस्तों 3 आ जाएंगे इसका मान, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जब C डैश प्लस दोस्तों C जोड़ोगे यानी कि 3 + 6 हो जाएंगे दोस्तों, 3 + 6, इसका जो मान हुआ दोस्तों यहाँ पर 3 आया, ठीक है। और इसका जो मान होगा वो दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी कि 3 6 दोस्तों 9 हो जाएंगे, कि 9 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों, बिल्कुल हम इजी में बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हम बहुत ही आसान होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये भी दोस्तों कई बार इसका आंसर बता सकता हूँ, बता चुका हूँ दोस्तों, तो बता सकते हो सब लोग चार्ट में से दीजिएगा। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/R होती है, V²/R होती है किसकी शक्ति, तो विद्युत परिपथ की शक्ति, ठीक है दोस्तों। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/R होती है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो सारा क्वेश्चन दोस्तों जितना भी बताता हूँ उस सारा क्वेश्चन को याद करते जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 19% ला सकते हो, बिल्कुल आसानी वे में ला सकते हो। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र पूछा, विद्युतीय क्षेत्र ना पूछ के चुंबकीय क्षेत्र की बीमा पूछा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों बीमा पूछा, तो आप क्या कर सकते हो, तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो बीमा होता है I इनवर्स नहीं बोलना चाहिए, I के पावर -1m होता है दोस्तों, T के पावर 2 होता है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, लेकिन L नहीं होगा, L के पावर 0 का, यानी कि L के पावर 0 का मान 1 होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों अगर इसके असली में बात करें दोस्तों I m L के पावर 2 होता है दोस्तों, लेकिन इसे सजाने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो L के पावर 0 दिया गया है, यानी कि दोस्तों L के पावर 0 बराबर 1 होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर बीमा ऑप्शन नंबर में दिया जो कि इसका करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, जाकर के प्लेलिस्ट में भी अध्ययन कीजिए, वहाँ से जाकर के दोस्तों गहराई से अध्ययन कीजिए, ताकि तभी आप दोस्तों 90% बिल्कुल ला सकते हो। तो लेंस का दोस्तों जो संबंध दोस्तों वो किससे रिलेशन रखता है, लेंस का दोस्तों रिलेशन किससे है, आवेश से है कि द्रव्यमान से है कि ऊर्जा से है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत से है। तो लेंस का दोस्तों जो नियम है वो किससे रिलेशन रखता है, तो ध्यान रखना ऊर्जा से रिलेशन रखता है। किससे रखता है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सुनेंगे, लेंस का नियम संबंध रखता है तो ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सुनेंगे। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कह सकते हैं वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो 27 का पता है दोस्तों एल परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है दोस्तों। एल की जो शक्ति जो का गुणांक होता है वो तो R/R का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर L का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर भी में दिया गया जो कि एल परिपथ का शक्ति गुणांक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चौगुना बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक होता है वो भी बतलाऊंगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है वह कितना होता है, दुगना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कि चौगुना हो जाएगा कि 1/4 कम हो जाएगा। तो बतला सकते हो दोस्तों, जो इसका जो इस पर जो इफेक्ट पाएगा दोस्तों वो बतलाना दोस्तों, आप सब लोग कमेंट करके दोस्तों देखूंगा कौन सही से दोस्तों आंसर कराते हैं दोस्तों। इसका लगता है दोस्तों मैं चैप्टर वाइज में भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, तो ध्यान रखना। और ये आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन 28 नंबर, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों आंसर देना, अगर सही आंसर दोगे दोस्तों तो पिन कर दूंगा क्वेश्चन को। चलिए आंसर को, चलिए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों बतला सकते हो। खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब, ध्यान समझिएगा दोस्तों, इस बार के एग्जाम में पूछा जाता है, तब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना काल्पनिक और उल्टा, क्या तो काल्पनिक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और उल्टा बनता नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं है तो काल्पनिक और उल्टा को ध्यान रखना।
तो चले दोस्तों, ऑप्शन तो दिया गया है दोस्तों, दिल खुश कर लीजिए। काल्पनिक का उल्टा देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो बतलाइए। खगोलीय दूरदर्शक आंतरिक प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक में पूछा है दोस्तों। तो काल्पनिक का उल्टा होंगे दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। खगोलीय दूरदर्शक में पूछा है, किसमें? तो खगोलीय दूरदर्शक में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सुनेंगे काल्पनिक और उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। चलिए, बीटा किरण विक्षेपित होता है, कहाँ विक्षेपित होता है? बीटा किरण जो होता है दोस्तों, वो कहाँ विक्षेपित होता है? इसका भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों। बीटा किरण जो होता है दोस्तों, वो कहाँ विक्षेपित होता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, दोनों। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो सारा क्वेश्चन दोस्तों VVI होता है, तो सारा क्वेश्चन को याद कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र दोनों में कौन विक्षेपित होता है? तो बीटा किरणें विक्षेपित होता है। बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है दोस्तों। चलिए, इसका भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में दोस्तों करा चुका हूँ दोस्तों। नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, नॉर गेट का दोस्तों, यहाँ दोस्तों एक और गेट होता है, एक नॉर गेट होता है, एक और गेट होता है दोस्तों, नॉर गेट होता है। तो इसका दोस्तों आंसर बतला चुका हूँ दोस्तों, आंसर बतला चुका हूँ दोस्तों। लगता है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में बतलाया था, हो सके दोस्तों तो 19 नंबर क्वेश्चन में बतलाया था दोस्तों, और गेट का बुलियन व्यंजक। ठीक है, तो साथ में दोस्तों मैंने नॉर गेट का भी बुलियन व्यंजक बतला दिया था दोस्तों। क्या नॉर गेट के लिए बतला देता? तो बतला देते दोस्तों। तो और गेट के लिए बतला था a + b बराबर दोस्तों c था। तो यहाँ पर दोस्तों बाई है, तो देख सकते हो a + b बराबर बाई। तो देख सकते हो दोस्तों, और गेट के लिए a + b बराबर बाई। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर a + b बराबर और गेट बराबर क्या? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। a + b है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों और गेट के लिए, अगर दोस्तों नॉर गेट के लिए करेगा तो इसके आगे दोस्तों क्या लगा देना a नोआर लगा देना है दोस्तों। क्या? a नोआर गेट लगा दोगे तो इस पर बार लगा देना, ये बार बराबर बाई कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, a + b का बार बराबर बाई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यह नॉर गेट के लिए होगा, ठीक है। a + b का दोस्तों बार बराबर बाई, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि इसका करेक्ट जो है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लंबा बनेगा दोस्तों, लेकिन इसका मैं आंसर बतला देता हूँ दोस्तों। ये इतना लंबा क्वेश्चन बतलाएंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बनाना संभव नहीं है, ठीक है। तो 64 गुण का दोस्तों, जिन्हें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड दोस्तों बनाया, तो इसकी धारता जो है दोस्तों वो कितना होगा? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों मैं बतलाऊंगा दोस्तों, तो टाइम भी लॉस होगा, और दोस्तों प्लस में दोस्तों यहाँ पर बनाने की सुविधा भी उतनी बड़ी नहीं है दोस्तों। तो आपसे लोग सपोर्ट करो कि मैं दोस्तों ऑफ द बोर्ड आ जाऊँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे 20 माइक्रोफैराड, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, हमारे राइट आंसर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धनाओं का बीजगणितीय योग होता है। दोस्तों यहाँ पर बीजगणितीय योग पूछा है, कई बार इसका आंसर बतला चुका हूं दोस्तों। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धनाओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? तो किसी बिंदु परिपथ पर जो सभी धनाओं का बीजगणितीय योग होता है वो 0 के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धनाओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चलिए, विद्युत वाहक बल की बीमा पूछा दोस्तों, ये बराबर दोस्तों सब लोग जानते हैं EMF जिसे जो बोला जाता है। क्या विद्युत वाहक बल को EMF बोला जाता है दोस्तों? तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो E बराबर दोस्तों क्या होता है? तो सब लोग दोस्तों जानते हो दोस्तों, W/Q होता है, ठीक है। W/Q होता है, तो दोस्तों W यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कार्य, और कार्य की बीमा क्या होता है? बाटा में दोस्तों आवेश की बीमा क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, W का दोस्तों बीमा जो होता है वो ml स्क्वायर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ml स्क्वायर टी स्क्वायर बटा दोस्तों AT। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है ml स्क्वायर T⁻², ठीक है दोस्तों, ml स्क्वायर T⁻²। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये दोस्तों प्लस में नीचे, ठीक है, नीचे प्लस में आए तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 3 दिया गया है ये -3 हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोस्तों A इनवर्स है दोस्तों, A इनवर्स हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आकर के, ठीक है। ये दोस्तों है प्लस में, तो ऊपर जाकर माइनस में चले जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया गया दोस्तों। अब सब लोग बताइए, तो दोस्तों ml स्क्वायर था, ठीक है, ml स्क्वायर, यहाँ दोस्तों ध्यान से मैं लिख देता हूँ ml स्क्वायर, ठीक है, ml स्क्वायर T⁻³ हो गया था दोस्तों, और I इनवर्स हो गया दोस्तों, ठीक क्या था? तो ml स्क्वायर T⁻³ हो जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया, कार्य की बीमा W/Q है दोस्तों, कार्य, और कार्य की बीमा दोस्तों यहाँ पर ध्यान, यहाँ से मैं दोस्तों यहाँ पर क्या ml स्क्वायर T⁻² I⁻² होता है दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों क्या होता है? तो कार्य की बीमा होता है। और दोस्तों जो
क्यू का बेस होता है वो 80 होता है, ऊपर जाके माइनस हुआ जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, जो कि इसका करेक्ट जो है दोस्तों। इतना दोस्तों मैं टोट के बतलाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ये भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 100 मार्क्स का दोस्तों, जो 100 ऑब्जेक्टिव दोस्तों दिए गए थे, 17 ऑब्जेक्टिव, उसमें दोस्तों मॉडल सेट में पूछा गया था एम्पियर घटा दोस्तों किसका मात्रक है, एम्पियर घटा किसका मात्रक है दोस्तों बतला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर घंटा दोस्तों अवरेज का मात्रक, क्लास 10 में पढ़ोगे दोस्तों तो बिल्कुल बतला सकते हो, ऑप्शन में भी हो जाएंगे। एम्पियर घंटा दोस्तों अवरेज का मात्रक होता है, ऑप्शन में भी हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा परपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः दोस्तों पीटी है एवं पी है तो शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों, ये शक्ति गुणांक क्या होंगे तो दोस्तों कह सकते हैं रिलेशन है दोस्तों। इसको दोस्तों सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इसे सीधा दोस्तों आंसर के रूप में याद रखो पीटी बटा दोस्तों पी है, ठीक है दोस्तों। पीटी बटा दोस्तों क्या होंगे पी हो जाएंगे, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया है जो कि करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 37 नंबर कह रहा है दोस्तों कि किसी प्रत्यवर्ती धारा पाइपथ में धारा में विभवांतर के बीच कालांतर थीटा तो शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों। किसी पाइपथ धारा किसी प्रत्यवर्ती धारा पाइपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर दोस्तों क्या तो थीटा है, तो शक्ति गुणांक दोस्तों क्या रहेगा, शक्ति गुणांक जो रहेगा दोस्तों वो कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया है जो कि इसका करेक्ट जो हो जाएगा दोस्तों। चलिए आशा करता है बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों किसके लिए तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है दोस्तों, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए तरंग दैर्घ्य दोस्तों मान अधिकतम होता है, मान अधिकतम पूछा, न्यूनतम के लिए दोस्तों भी बतला चुका हूँ, तो अधिकतम के लिए बतला सब लोग दोस्तों बतला सकते हो क्या राइट आंसर है। तो दोस्तों जो किसी तरंग दैर्घ्य के लिए दोस्तों मान अधिकतम होता है वो रेडियो तरंग का दोस्तों सबसे कम होता है तो गामा किरणें, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे अधिकतम पूछ रहा है किसी तरंग दैर्घ्य के लिए दोस्तों अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो रेडियो तरंग के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या जो है दोस्तों। इतना दोस्तों टोटल का कोई नहीं बताया दोस्तों, इतनी गहराई में कोई फिजिक्स नहीं बतला सकता दोस्तों, अगर बतलाता हो दोस्तों तो हो सके बतलाते होंगे कोई, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट देने की। चलिए इनमें से कौन सा किसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों न्यूनतम, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी अधिकतम बताया, यहाँ पर न्यूनतम है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं किसका बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना इसमें किसका दोस्तों तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है दोस्तों, अधिकतम के लिए रेडियो तरंग हुआ, तो मैंने जस्ट बताया दोस्तों तरंग दैर्घ्य न्यूनतम के लिए तो क्या बताया तो गामा किरणें, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर भी दिया गया है गामा किरणें। क्या दोस्तों तो नहीं समझ में आया दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोस्तों अधिकतम के लिए पूछा तो रेडियो तरंगे, लेकिन दोस्तों अधिकतम के लिए पूछा तो रेडियो तरंग, न्यूनतम पूछा गामा किरणें, यहाँ पर दोस्तों गामा किरणें बाया किरणें लेकिन तो लिखा गया लेकिन यहाँ पर गामा किरणें होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी दोस्तों बिल्कुल क्या है। दोनों दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसे ध्यान रखना, मैं आशा करता हूँ बिल्कुल दोस्तों आप ध्यान रख सकते हो। चलिए दोस्तों प्रकाश तंत्र संचार किस घटना पर आधारित है दोस्तों, चलिए सभी लोग बतला सकते हो दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट बिल्कुल बतला सकते हैं, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे प्रकाश तंत्र जो संचार है दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 नंबर एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब दोस्तों प्राप्त करने के लिए दो समतल किस झुकाव पर रखना चाहिए दोस्तों, किस डिग्री पर रखना चाहिए, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को किस झुकाव पर रखना चाहिए दोस्तों, तो बता सकते हो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन में 90 डिग्री पर रख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 42 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि इस दर्पण में वास्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं भाषा बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिससे दोस्तों मिस मत करना कि इस दर्पण में वास्तु का प्रतिबिंब जो है दोस्तों वो छोटा एवं भाषा बनता है, तो ध्यान रखो दोस्तों उत्तर में बनता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लगा चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब के लिए दोस्तों इतनी गहराई में दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों डीपली बताया, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब के लिए दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, और इस चैनल को दोस्तों रेगुलर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, बिल्कुल हम अच्छा ही करोगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको दोस्तों 90% बिल्कुल ला सकते हो दोस्तों ऑनलाइन ही पढ़ करके दोस्तों, ठीक है। तो आपसे लोग दोस्तों टेंशन है दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में भी जाकर के दोस्तों अध्ययन कर सकते हो दोस्तों, साथ मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया दोस्तों, वहाँ से अध्ययन कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जाएगा, जहाँ से वहाँ जाकर के दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।